चाहिए। लेकिन स्वयं पुरोहित भाई, आप ये बहुत ही गैर वाजिब सी दलील देती। ममता बनर्जी कह रहे हैं कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा, हम हेल्प सेंटर बनाएंगे, कोई ना तो हिरासत शिविर में जाएगा ना बांग्लादेश जाएगा। भाई जो गैर जरूरी गैर वाजिब लोग हैं जाएंगे ना, कब्र खोद लेगी बीजेपी अपनी। कैसी शब्द गरिमा जी, ये बात ममता बनर्जी किनको बोल रही थी? भारत की धरती पर खड़ी होकर अगर एक जननेत्री अगर भारत के जनता को ये बात बोल रही है, तो मैं ये सुनना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता इस पर हंस रहे हैं। भारतीय जनता पर धरती पर खड़ी है, वो बांग्लादेश की धरती पर खड़ा होकर ये भाषण नहीं दी है। भारत की धरती पर अगर खड़ी है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश या किसी भी देश में उसको अगर वो नागरिक है तभी ना वो इस धरती पर खड़ा है, वो जेल में नहीं है, वो कहीं और नहीं है। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, मर्द पिक्चर, उसके अंदर में इस तरह के कुछ एक सीन था जिसमें अंग्रेज अफसर ने बोर्ड लगा रखा था कि कुत्तों को और भारतीयों को यहां इजाजत नहीं है। अरे भाई, जो वोट दे रहा है, 7,66,000 एनुमरेशन फॉर्म पश्चिम बंगाल में डिसबर्स हुए और करीब करीब 7,33,000 के आसपास जमा हो गए। और जो बचे अभी 11 तारीख की डेट है। मैं ये नहीं जा रहा कौन मर गया, कौन बिहार राजस्थान से आकर यहां वोट दे रहा है और कौन घुसपैठिया, उसकी जगह वो भारत का नागरिक है। इस नागरिकता का प्रमाण आधार कार्ड के माध्यम से भारत की सरकार ने दिया है। ममता बनर्जी गृह मंत्री नहीं है। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, जो लखनऊ में पहले ममता बनर्जी पर रही है ना, एक सेकंड साथ में नहीं, ये गृह मंत्री का मुद्दा है ना, तो गृह मंत्री को साथ में जोड़ना है। और अगर उनके उत्तर प्रदेश में अगर डिटेंशन सेंटर बन रहा है और उनको लग रहा है कि यूपी में लोग पहुंच गए हैं, उड़ उड़ करके आ गए हैं, तो उनको निकाल करके डिटेंशन में भरेगा। इसका मतलब 2019 से जो गृह मंत्री बैठे हैं वो इनकॉम्पिटेंट है। उनकी क्षेत्र में, उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि चाहे पहलगाम हो, चाहे लाल किले पर, आज तक नहीं हुआ। जिस लाल किला जो हमारी शान है, देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त नहीं, तो शिवम त्यागी को आपने सुना नहीं, लेकिन स्वयं पुरोहित एक सेकंड वो कह रहे हैं 127 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन उनको मदद तो स्थानीय, उसको मदद तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है ना। गरिमा जी, सरकार को बॉन्डेड 5 साल के लिए मिलता है। पहले 5 साल में आपकी नीयत समझ में आ गई, आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद पुलवामा कांड हो गया आपके काम में, कितने सैनिक मर गए, कितने सैनिक मरे हैं, उसकी जवाबदेही ये देंगे। आज बीएलओ मर रहे हैं, मगर ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ड्रामा। अरे नौटंकी तो आप लोग कर रहे हैं, नौटंकी आप लोग करते हैं। नहीं, लेकिन एसआईआर से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर रही है एसआईआर। तो एसआईआर के साथ आप समरी रिवीजन, आप वहां पे एसआईआर कर रहे हैं क्या? आसाम में क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे देश पे इसी सरकार से इनके नेता शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ रोहिंग्या, 1.5 करोड़ रोहिंग्या, किस आधार पे बोल रहे हैं? मुझे उन्हीं को वाइंड अप करना पड़ेगा, पूछ रही है, समय मेरे पास नहीं है। मुझे रोहित अग्रवाल को भी समय देना है। जवाब देता हूं, सबके सारे सवाल हैं, एक तो जवाब बनता है। 45 मिनट की डिबेट के बाद में एक तो जवाब बनता है। 10 सेकंड बोले 10 सेकंड। स्वयं पुरोहित कैरी ऑन प्लीज एंड कंक्लूड योर डिबेट प्लीज। कंक्लूड योर पॉइंट, आप कह दीजिए ना स्वयं, मैं समय दे रही हूं आपको, एक्सटेंड कर रही हूं, स्वयं कहिए। नहीं, देखिए, बहुत आपको ये संवेदनशील मुद्दा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि मानवता के आधार पर हमने नागरिकता दी है। जिनको बांग्लादेश भेजा गया, एक गर्भवती महिला को सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको वापस बुलाने की बात की है। मगर आज मानवता की बात अगर ममता बनर्जी करे तो वो हो गई। उनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल पूरे भारतवर्ष में किए जाते हैं, ये आपको भी पता है। आप टीवी चैनल में बैठती है, किस तरह का ममता, इनका ही नेता, इनके जो चोर देता है शुभेंदु अधिकारी, ऐसे शब्द तो स्वयं न इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कुल मिलाकर मैं दरअसल 8 दिन बाद की तस्वीर देख रही हूँ। ठीक है स्वयं, एक सेकेंड, मैं 8 दिन बाद की जो तस्वीर देख रही हूँ